हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कॉपी पेन और किताब निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी वाली। शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझेंगे इसे होते क्या है। ठीक है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 6 में भी पढ़ा था। एक्सप्रेशंस क्या होती है हमारी। सपोज कोई टर्म ले दी 5xy, तो ये किसका मिक्सअप हो गया 5 इंटू एक्स इंटू वाई का। इसमें कितने नंबर्स आ गए। देखिए ये कांस्टेंट टर्म हो गया और ये वेरिएबल्स हो गया। जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। नंबर्स जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन, कुछ भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। नया टर्म है आपके लिए। और जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, जो हमारे होते हैं ए बी सी डी, किसी भी तरह से कैपिटल में हो स्मॉल में हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो एक एक्सप्रेशन जो बनती है हमारी, वो किससे बनती है। वो कॉम्बिनेशन से बनती है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो या एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो। क्लियर हुआ फर्स्ट थिंग। इसके बाद में इसमें सेकंड थिंग आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट निकालना है सपोज हमें एक्स वाई का, तो इसका कॉफिशिएंट होगा प्लस का 5। अगर सपोज यहां दे रखा होता हमें माइनस का 3x स्क्वायर वाई, तो हमें इसका कॉफिशिएंट निकालना होता तो क्या होता है इसका माइनस का 3। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपका क्या कहलाता है कांस्टेंट टर्म जो होती है वो कहलाता है कॉफिशिएंट। ठीक है, ये एक सिंगल, ये क्या है आपका 5xy, यहां पर एक टर्म है। क्या है टर्म। जब आप क्या करोगे 5xy प्लस 3x स्क्वायर वाई करते हो, तो यहां पर देखिए अब कितने टर्म्स हो गई 1 + 1 2 टर्म्स हो गई। अगर आप यहां पर करते 5xy प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 2z के, देखिए कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3। क्या हो गया टर्म्स हो गया 3 टर्म्स हो गई आपकी यहां पर। क्लियर हुआ टर्म्स क्या होती है। अब इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं। देखिए इन टर्म्स को हम बोलते क्या है, जो हमारी सिंगल टर्म है ये वाला फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड वाला आया क्योंकि 2 टर्म्स है तो इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बाइनोमियल। और 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं पोलिनोमियल। 1 टर्म के लिए मोनोमियल, 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल, और 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसके लिए पोलिनोमियल। अब चाहे वो 3 हो 4 हो 5 हो। क्लियर, पक्का आ गया समझ में क्या है क्या नहीं। चलिए आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इन्हीं के बारे में हमसे पूछा गया है और इन्हीं को हमें बताना है। ठीक, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं इसे। एग्जाम्पल 1 देखिए आपका जो दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 231 पर। एग्जाम्पल 1, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट। हमें टर्म बतानी है जो कांस्टेंट नहीं है। गिव देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और उनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। तो देखिए xy प्लस 14 है जैसे, तो इसमें टर्म कौन सी हो गई जो कांस्टेंट नहीं है। भाई ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई xy। और हमसे क्या पूछा, ये क्या हुआ टर्म। दूसरा क्या बताना था हमें, विद गिव देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है आपको, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहां तो कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला दिया 13 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए न्यूमेरिकल्स माइनस का वाई स्क्वायर आया, यहां पर भी कोई टर्म नहीं दिया, साइन किसका है माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। थर्ड वाले में दिया हमने 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी टर्म दे दी, एक तो दे दी हमें माइनस का वाई और एक दी है प्लस का 5 वाई स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन से हो गए, माइनस का 1 हो गया और प्लस का 5 हो गया। अब भाई इससे कोई साइन नहीं है पहले तो हमने क्या लिख दिया प्लस लगा देते हैं हम। अगर कोई साइन नहीं दिया होता है तो उसका मीनिंग होता है प्लस।
इसी तरह से नेक्स्ट दिया आपका 4p² माइनस 3pq² प्लस 5। 4p² माइनस 3pq² प्लस 5। तो कांस्टेंट वाला ये छोड़ देंगे हम। क्या कौन कौन सा आ जाएगा? 4p² और माइनस का 3pq²। ठीक है, साइन के साथ में लेते हैं। तो इसके कोफिशिएंट क्या हो गए? एक तो 4 हो गया और दूसरा कितना हो गया? माइनस का 3। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल 2 कर लेंगे हम इसी तरह से। अब हमें एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, इसमें से हमें यही बताना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, get the algebraic expression in the following cases using variables constant and arithmetic operations। मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और कांस्टेंट आपको पता ही है, वेरिएबल्स भी पता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी पता है। हमें एक्सप्रेशन बनानी है। फर्स्ट का फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, कहां से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? y से। सेकेंड, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। x एंड y का सम का कितना है? 1/2 ऑफ द नंबर, तो मल्टीप्लाई का लग गया बाहर ब्रैकेट के। थर्ड में दिया 1 नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, z इंटू z हो गया। फोर्थ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो p और q दे रखा है आपका, इसका कितना है? 1/4 हो गया। फिफ्थ, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो पहले स्क्वायर करा, स्क्वायर मीन्स पावर लगा दी हमने, 2 कर दिया और उसके बाद ऐड कर दिया। 6 में देखिए नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट m एंड एड, प्रोडक्ट तो यही हो गई, उसमें क्या करा? नंबर 5 को हमने ऐड कर दिया। 7th पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। प्रोडक्ट ऑफ y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो y और z का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से? 10 में से। एंड लास्ट 8th पार्ट क्या दिया है हमें? सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, a b प्रोडक्ट हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने किसे? a और b के सम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। देखिए ट्री डायग्राम रह गया था आपसे बताने से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट ले लिया सपोज, हमें दिया x - 3। हमसे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और उनके फैक्टर्स भी बताने। तो यहां पर देखिए आपके टर्म्स क्या हो गए? फर्स्ट टर्म ये हो गया और सेकंड टर्म ये हो गया। एक हो गया x और एक हो गया 3। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हुई इसकी? 1 इंटू एक्स और ये 1 इंटू 3। नहीं आया समझ में? बताइए भाई, टर्म्स क्या हो गई आपकी? ये तो प्लस का था, ये माइनस का 1 इंटू 3 कर दिया हमने। बी पार्ट देखिए, चलिए कोई बात नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टर्म्स पूछिए इसने हमसे इसने ये नहीं कहा कि कांस्टेंट वाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम क्या मान रहे हैं कि कांस्टेंट वाला भी है। तो ये हो गया 1x एंड एक्स स्क्वायर, तीनों प्लस के। तो ये क्या हो गया? 1 इंटू 1, ये वाला 1 इंटू एक्स और ये वाला 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए सी पार्ट देखते हैं अब इसका क्या दिया हुआ है हमें।
सी पार्ट में हमें दिया y माइनस वाई क्यूब। तो देखिए क्या आ जाएगा, टर्म्स हो गई इसकी y और माइनस का वाई क्यूब, मल्टीप्लाई देखें तो 1 इंटू वाई हो गया इसका, और इस वाले का आपका कितना हो गया, माइनस का y इंटू माइनस का y इंटू माइनस का y। देखिए साइन किसका रहा, माइनस का रहा, 3 बार माइनस की मल्टीप्लाई करी आपने। ठीक है, कर लेंगे बाकी इसी तरीके से अगले वाले। एक ई पार्ट और देख लीजिए, बाकी आप खुद से कीजिएगा। माइनस का ए बी प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर, ये दिया। तो इसके टर्म्स हो गए हमारे माइनस का ए बी, कॉमा लगा देंगे बस यहां पर 2b स्क्वायर और कॉमा माइनस का 3a स्क्वायर। देन क्या देखिए, माइनस a इंटू बी, मल्टीप्लाई निकालनी थी, 2 इंटू बी इंटू बी, और यहां पर माइनस का 3 इंटू ए इंटू ए, माइनस का 3 इंटू ए इंटू ए, ये इसके टर्म्स हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाला करा है, इसी तरह से हमें सेकंड वाला करना है। ट्री डायग्राम नहीं बनाया मैंने, सिंपल वाला करा है आपके लिए। ठीक है, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इन एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट टर्म के अलावा, कांस्टेंट के अलावा जो टर्म है उसके हमें क्या क्या बताने, कोएफिशिएंट बताने। तो देखिए 5 माइनस 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ है ऑफ टर्म्स। तो इसमें टर्म कौन सी हो गई, 3t स्क्वायर, और इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना हो गया, माइनस का 3। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए, यहां से आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब दिया है। तो कौन कौन से हो गए, टी स्क्वायर और टी क्यूब। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स 1 एंड 1, यही तो राइट, कुछ और तो नहीं हुआ। तीनों के कितने आ गए, 1 1 1। थर्ड पार्ट देखिए इसका, या फिर देखिए आप फिफ्थ पार्ट देखिए, माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 7p क्यू, ये टर्म दी हुई है। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, सेकेंड आ गया 7p क्यू। तो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गए, माइनस का 1 इस वाले का, और सेकंड वाले का कितना हो गया, प्लस का 7। क्लियर है, कर लेंगे बाकी इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। आइडेंटिफाई करनी है हमें जिस टर्म के अंदर x है और उसका कोएफिशिएंट बताना है हमें। किसका, x का कोएफिशिएंट बताना है। तो टर्म हो गई हमारी y स्क्वायर x, और x का कोएफिशिएंट, x को छोड़ के जितनी भी चीजें वो क्या हो गया, आपका कोएफिशिएंट हो गया। नहीं आया समझ में, चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ वाला देखिए इसका, 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए दोनों के अंदर x है, तो कौन सी हो गई टर्म्स, दोनों ही टर्म्स आ गई, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें आया प्लस का 7 और इस वाले में आया आपका प्लस का 1। ये आंसर है। कर देंगे बाकी इसी तरह से। नहीं, x को छोड़ के जो बाकी टर्म्स बची है सेम उसके अंदर, वो आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि इसने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं बोला था। बी वाले के अंदर इसने क्या कहा हमसे, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट निकालना है हमें, मींस 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है। तो वाई स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट किसमें है, इसमें है टर्म में, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, माइनस का एक्स। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला देखिए, सेकंड वाला आप खुद से करेंगे इसका, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। तो इसके अंदर वाई स्क्वायर वाले टर्म किसमें है,
ये वाला है माइनस का 15 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का 7 वाई स्क्वायर। कॉफिशिएंट क्या हो गया इसका, कॉफिशिएंट माइनस का 15x और यहां से प्लस का 7। ओके, बस ये आंसर हो गया हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका, बाइनोमियल, सेकंड मोनोमियल, थर्ड पोलिनोमियल, फोर्थ मोनोमियल, फिफ्थ क्या हो गया आपका पोलिनोमियल, 6 हो गया बाइनोमियल, 7 बाइनोमियल, 8 अगेन मोनोमियल, 9 पोलिनोमियल, 10 बाइनोमियल, 11 बाइनोमियल और 12 पोलिनोमियल। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इसने हमसे लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है। क्या बताना है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। देखिए ये क्या होता है, ये बताने से रह गया आपका, यहां पर समझ लीजिए इसे। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया 1 एंड 100, तो देखिए दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो कैसे हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। सेकेंड वाला माइनस का 7x और 5/2x, तो देखिए दोनों ही वेरिएबल्स क्या दिए हुए, हम जो देखते हैं ये तो था पूरा कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट है तो कोई सा भी हो तो वो क्या होगा, लाइक टर्म्स होगा। यहां दे रखा है वेरिएबल्स के साथ में, वेरिएबल्स के साथ में दे रखा है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी कैसे हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। थर्ड पार्ट माइनस का 29x एंड माइनस का 29y। देखिए ये x है और ये y है, तो ये कैसा हो गया, अनलाइक, क्योंकि एक तो x का टर्म है और एक y का वेरिएबल है, एक x का वेरिएबल है और एक y का है, तो ये कैसे हो गए, अनलाइक हो गए, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल से पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाला एक्स वाई बाई एक्स दे रखा है, लाइक टर्म्स हो गया। फिफ्थ वाला आपका एम स्क्वायर पी और ये एम पी स्क्वायर, एम स्क्वायर। देखिए फिफ्थ वाला, देखिए फिफ्थ वाले में इन्होंने क्या कहा, 4m स्क्वायर पी और सेकंड कहा इन्होंने 4m पी स्क्वायर। देखिए अगर हम इसे लिखते तो हम इसी तरह से तो लिखते m इंटू एम इंटू पी, और इस वाले को 4 इंटू एम इंटू पी इंटू पी। देखिए ऊपर m वाले के ज्यादा हो रहे हैं, नीचे p वाले के ज्यादा हो रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, अनलाइक। अगर m की वैल्यू ऊपर नीचे सेम होती है, m और p की वैल्यू ऊपर नीचे सेम होती है, तो कैसे हो जाते हैं, लाइक टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, कर लेंगे, बाकी लास्ट वाला भी अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करनी है हमें लाइक टर्म्स को ए पार्ट में। चलिए तो ये आ गया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा माइनस का 4y एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है। नेक्स्ट आया हमारा 8x स्क्वायर। कितना आया, 8x स्क्वायर। तो ये किसकी टर्म है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। वाई स्क्वायर तो इसमें वाई का तो दिया हुआ नहीं है। अगला दिया हमें 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म ये आ गई। इसके बाद दिया 7y, तो 7y वाई वाली टर्म भी नहीं दी थी, वो हमने नीचे लिख दी। ओके, इसके बाद दिया माइनस का 11x स्क्वायर, तो माइनस का 11x स्क्वायर इस वाले में आ गया। नेक्स्ट दिया माइनस का 100x, तो ये भी किसी में नहीं है एक्स वाली टर्म, अभी माइनस का 100x नीचे लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट देखा हमने माइनस का 11yx, तो yx वाली टर्म है कहीं नहीं है। 20x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म देखिए क्या दिया, 20x स्क्वायर वाई। इसके बाद दिया माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर। देन दिया खाली y, ये आ गया y। इसके बाद दिया 2xy, तो xy वाली टर्म देखो, कोई सी है xy वाली टर्म,
ये रही 2xy और फिर टर्म दिया हमें 3x, तो ये आ गई 3x। तो ये आपके सब क्या बन गए, लाइक टर्म्स बन गए। इसी तरह से आपको बी पार्ट करना है होमवर्क में, बी पार्ट करेंगे इसका होमवर्क में। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 समाप्त हो गई। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।